2006 के औरंगाबाद हथियार मामले में आज 12 दोषियों की सजा का ऐलान होना संभव है। मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 2006 के औरंगाबाद हथियार मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी अबू जुंदाल भी शामिल है। जुंदाल को 26/11 मुंबई हमले के आरोपी अजमल कसाब को हिंदी सिखाने वाले के रूप में भी जाना जाता है। कोर्ट ने इस मामले में जुंदाल समेत कुल 12 आरोपियों को दोषी पाया, जबकि 10 को बरी कर दिया गया। मकोका कोर्ट ने माना था कि गुजरात दंगों के बाद अबू जुंदाल ने नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया की हत्या की साजिश की थी। 8 मई 2006 को औरंगाबाद के पास हाईवे से 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। हथियारों से भरा ट्रक अबू जुंदाल चला रहा था, जो मौके पर पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। इसके बाद अबू जुंदाल बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान चला गया। बाद में सऊदी अरब ने अबू जुंदाल को भारत वापस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। 2 महीने के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में भी किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला ना दिया जाए। इससे जनसामान्य का, हमारी जो टॉप जुडिशरी है, उसमें जो विश्वास है वो फिर से रीइंफोर्स हो रहा होगा और उत्तर प्रदेश की जनता तथा अन्य राज्यों की भी जनता के हित में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। यूपी सरकार ने 1997 में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके विरोध में 2004 में लोक प्रहरी नाम की संस्था ने यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रहरी एनजीओ ने नोटिफिकेशन को गैर संवैधानिक बताया था। इसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी बंगला देने के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने 2 महीने के अंदर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट का भांडा फोड़कर 16 करोड़ की हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने रैकेट में एक नाइजीरियाई दंपति और पंजाब के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। खुफिया जानकारी पर स्पेशल सेल ने मुकरबा चौक के पास एक कार से 3 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। बाय फ्लाइट कोरियर के थ्रू कुछ लोग ह्यूमन कैरियर होते हैं जो अपने सूटकेस में या और लगेज में कैविटी बनाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, और कई बार इनके पास जो हमारी बॉर्डरिंग एरिया है इसके जरिए भी सप्लाई होती है। पुलिस ने हेरोइन ले जा रहे बलविंदर सिंह और सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ में पुलिस को हेरोइन बेचने वाले नाइजीरियाई नागरिक माइकल का पता चला। स्पेशल सेल ने माइकल और उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से साउथ अफ्रीका का फर्जी पासपोर्ट और भारत का फर्जी वीजा मिला है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने अमित शाह को आरोपों से बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मंदर का इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हर्ष मंदर करके आदमी ने आज सुप्रीम कोर्ट में दलील की, जो सिब्बल साहब गिर हुए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने सुन के उसको भी डिसमिस कर दिया। तो अब डिस्चार्ज का ऑर्डर स्टैंड करता है, केस इज क्लोज्ड। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में 2012 में सीबीआई ने अमित शाह और गुजरात पुलिस के अफसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी। इस मामले में शाह और पुलिस अफसरों पर एनकाउंटर के नाम पर मर्डर करने और सबूत मिटाने के आरोप लगे थे। इस मामले में एक गवाह तुलसीराम प्रजापति को पुलिस ने 1 साल बाद एक एनकाउंटर में मार दिया था। 2014 में अमित शाह को मुंबई की निचली अदालत ने बरी किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली में डेडिकेटेड बस लेन में गाड़ी चलाने वालों पर 2000 रुपए के जुर्माने की केजरीवाल सरकार की योजना पर ब्रेक लग सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली सरकार से दोबारा डेडिकेटेड बस लेन के प्रस्ताव वाली फाइल मांगी है। हालांकि दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण सड़कों पर डेडिकेटेड बस लेन बनाने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को कुछ शर्तों के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करीब 1 महीने पहले ही हरी झंडी दे दी थी। दिल्ली परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक एलजी को एक बार फिर से फाइल भेज दी गई है। दिल्ली में बस लेन और लेन ड्राइविंग लागू करने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक प्रपोजल तैयार किया है। प्रपोजल में डेडिकेटेड बस लेन बनाने के प्रस्ताव हैं और बसों को इस लेन में चलना जरूरी किया गया था। बस लेन में बाधा पहुंचाने वालों पर 2000 रुपए का फाइन का भी प्रस्ताव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बस लेन को लेकर निर्देश दिए थे और कहा था कि बस लेन की मार्किंग की जाए। एपी विधायक शरद चौहान की जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया। शरद चौहान को सोनी मिश्रा खुदकुशी केस में दिल्ली पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था। शरद चौहान समेत सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस शरद चौहान को रिमांड में लेना चाहती थी, लेकिन अदालत ने इसे भी खारिज कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि विधायक शरद चौहान ही सोनी की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार है। इस मामले में चौहान और वीरेंद्र मान इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड हैं। पुलिस ने बताया कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए विधायक ने भी सोनी पर दबाव डाला। उसे और उसके परिवार को समझौता कराने के लिए कहा गया। 19 जुलाई को सोनी मिश्रा ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले सोनी मिश्रा ने शरद चौहान के करीबी रमेश भारद्वाज पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। स्पेन की टेलगो ट्रेन का तीसरा ट्रायल किया गया। तीसरे ट्रायल पर टेलगो ट्रेन राजस्थान के कोटा पहुंची। दिल्ली से मुंबई रूट पर हो रहे ट्रायल में ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी गई। सोमवार शाम 7:55 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से टेलगो ट्रेन को मुंबई के लिए रवाना किया गया और देर रात ये राजस्थान के कोटा पहुंची। दिखाना चाहेंगे, ट्रायल रन चल रहा है तो ये खाली है, लेकिन इस पर एक वेट जो कि अमूमन होना चाहिए टेलगो ट्रेन पर, जिस वक्त अपनी रफ्तार से टेलगो चलेगी उस वक्त जो वेट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर खाली जो ये कट्टे हैं भरे हुए वेट के वो रखे हुए हैं। कोटा में टेलगो ट्रेन देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। हाँ सर, बहुत बढ़िया गाड़ी है, मजा आ गया देख के मजा आ गया। और ये सेल्फी तो बहुत जरूरी थी, इसीलिए तो आए हैं। 130 के ट्रायल रन के सफल परीक्षण के बाद चौथे ट्रायल में ट्रेन की स्पीड को बढ़ाकर 160 तक किया जाएगा। टेलगो ट्रेन से दिल्ली से मुंबई के सफर का वक्त 4 घंटे तक कम हो जाएगा। अभी जो हम लोग बेसिकली टाइमिंग ट्रायल कर रहे हैं, यानी दिल्ली से मुंबई के बीच में कितने देर में ये ट्रेन पहुंचती है, अगर राजधानी की स्पीड से चलाएं या उसके हायर स्पीड से चलाएं। अभी क्या रफ्तार रखी गई होगी? 130 kmph से हम चला रहे हैं, 130 kmph। टेलगो ट्रेन में एक बार में 222 यात्री सफर कर सकते हैं। टेलगो ट्रेन में कोच के अंदर ही सामान रखने के रैक बनाए गए हैं और प्लेटफॉर्म के मुताबिक कोच की ऊंचाई कम या अधिक की जा सकती है। सबसे बड़ी बात कि इमरजेंसी ब्रेक लगाते ही चंद सेकंड में ट्रेन को रोकना मुमकिन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर उनके राज्य में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं तो जानता हूं कि मैंने जो काम किया है ये इस प्रकार का काम है कि बहुत लोगों को दुश्मनी का भाव हुआ है। वो तो अन्य प्रकार से हमको नष्ट करेंगे, कर दीजिए नष्ट। मैं तैयार हूं, नष्ट हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, चला जाऊं, लेकिन इस पर कोई समझौता नहीं होगा और सख्ती के साथ ही लागू होगा। सऊदी अरब में पालतू बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। दरअसल एक व्यक्ति पिंजरे में गया और पालतू बाघ से खेलने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाघ खेलने को तैयार नहीं हुआ और उसने हमला करने की कोशिश की। बाघ ने शख्स के पैरों को दबोच लिया और खींचने लगा, जबकि दूसरा व्यक्ति इस पूरे वाकये का वीडियो बनाने लगा। हमले के वक्त दोनों लोग हंस रहे थे, लेकिन जब बाघ ने एक को घसीटना शुरू किया तो उन्हें यकीन हुआ कि बाघ ने हमला किया है। इसके बाद काफी कोशिशों के बाद बाघ को दूर हटाया गया। बाघ के हमले में व्यक्ति के पांव पर चोट पहुंची और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा।